तो मैं भाई पे ऐसा वार नहीं कर सकता जैसा इंटेलिजेंस कह रही है। कोई लड़ाई लड़ूंगा तो सीधी लड़ूंगा, बता के लड़ूंगा, जैसे राणा प्रताप लड़ता था। एक हाथ में तलवार रहती थी, दुश्मन को भी एक तलवार पकड़ाता था कि आ जाओ अपन लड़ते हैं। मैं ऐसे छोरा नहीं घोपता जैसे दौसा में मेरे भाई के छोरा घोपा गया। कैलाश मेघवाल, गुलाबचंद कटारिया, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, ये वो नाम हैं जिन्होंने भाजपा को कभी राजस्थान में जमने में मदद की थी। अब धीरे धीरे साइडलाइन कर दिए गए भाजपा की ओर से। कैलाश मेघवाल को टिकट नहीं दिया, बागी होके वो अपना पॉलिटिकल करियर लगभग उम्र के अंतिम पड़ाव में चौपट कर चुके हैं। गुलाबचंद कटारिया राज्यपाल बना के भेज दिए गए। वसुंधरा राजे को साइड करने की कोशिशें भाजपा और सरकार दोनों ही स्तर पे बड़े पुरजोर पैमाने पे हुई है। लेकिन वसुंधरा राजे का अगर एक स्पीच सुने हाड़ोती वाला, जिसमें उन्होंने कहा कि दौर अभी चुका नहीं है, वक्त कभी भी लौट सकता है। खैर, सतीश पूनिया हरियाणा के प्रभारी बनाए गए, लेकिन कई सारी कहानियां हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। राजेंद्र राठौड़, ये नाम हैं जो फिलहाल भाजपा में इतने प्रभावी नहीं हैं जितने नए नेता बीते एक साल में, भजनलाल सरकार को एक साल पूरा होने को है शपथ ग्रहण के बाद। तो इसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उस पर अपन बात कर रहे हैं। एक और नेता की बात करेंगे और आज का जो पॉडकास्ट है उन्हीं पे केंद्रित रहेगा। नाम किरोड़ी लाल मीणा है। किरोड़ी लाल मीणा उर्फ बाबा को साइड करने की कोशिश है। जगमोहन मीणा को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, किरोड़ी लाल मीणा उसे कहते हैं पीठ में छुरा भोंका गया, खंजर भोंका गया है। अब क्या राजस्थान इन साइड किए हुए नेताओं की और उम्मीद से देख के एक नई पार्टी के बारे में सोच सकता है? बात करनी चाहिए इस पे और बात करेंगे। एक और सवाल है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा राइजिंग राजस्थान में बाधा डाल सकते हैं? बड़ा सवाल आया जब किरोड़ी लाल मीणा ने खुद कहा कि उनको लेके इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी गई हैं जो कि उनकी छवि पे सीधा सीधा आघात हैं। यही नहीं, बड़ा सवाल यह है कि किरोड़ी लाल मीणा पे जिस तरह से एक पुलिस अधिकारी कविता शर्मा ने मामला दर्ज किया है, राज कार्य में बाधा, क्या कैबिनेट मिनिस्टर जो कि खुद लोक सेवक हैं उन पे मामला हो सकता है? बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों बीजेपी की नीतियों पे नहीं चल रही? क्या किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट की नीतियों पे नहीं चल रहे? आर्टिकल 164 पे भी बात करेंगे जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की बात है। क्या किरोड़ी लाल मीणा उस सामूहिक उत्तरदायित्व वाली भूमिका से खुद को साइड पास्ट मानते? बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में भजनलाल शर्मा और किरोड़ी लाल मीणा के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं है? और सब कुछ ठीक नहीं होने में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं होना कहा जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि पहले संबंध ठीक नहीं रहे थे जब बाबा ने इस्तीफा दिया था और उनका जो वो थोड़ा चला था मामला। और आपके ध्यान में होगा कि मुंह पे उंगली रखी, कभी घास ली मुंह, तमाम चीजें हैं। तो यह बड़ा सवाल एक ये भी है कि क्या बाबा ने अब वो उंगली हटा दी है? बड़े सवाल हैं। तो बात करेंगे कि जिस तरह से कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और जयपुर के महेश नगर थाने की सीआई कविता शर्मा के बीच जो विवाद हुआ है वो मौजू हैं। किरोड़ी लाल मीणा सीआई पर भड़के हैं। उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले छात्र नेताओं के परिजनों और उनको परेशान करने का जो आरोप लगाया है, वैसे देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा आदमी गजब के हैं और नेता उससे भी गजब के हैं। अपने समर्थकों के लिए लड़ भिड़ जाने वाले नेता अब कम ही हैं राजस्थान में, खास करके पहले पार्टी है, दूसरा जनता, तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे हैं। तो बड़ी चीजें हैं। अब सवाल ये है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो सवाल उठाया कि जिस तरह से उनको लेके राइजिंग राजस्थान में और पीएम की सभा में बाधा डालने वाली जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसका दावा किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अधिकारियों ने उनकी छवि खराब करके उनके और सीएम के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश की है। क्या पुलिस वैसे चल रही है जैसे आलाकमान चाह रहा है,
या जैसे अफसर चाह रहे हैं, दोनों के बीच एक बड़ी चीज है, हेयरलाइन डिफरेंस नजर आता है आपको कि सरकार अफसर चला रहे हैं या सरकार तय कर रही है कि अफसर ऐसे ही करें। मामला जो है वो जिस तरह से कहावत है तबेले की बला बंदर के सिर, उस तरह से अफसरों पे ठीकरा फूटे और राजनीतिक चीजें साध ली जाए। पुराने समय में खास करके जब भारत में लोकतंत्र रहा होगा, वैशाली के वक्त में भी या पुराने राजतंत्र में भी, प्रभावशाली लोग नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे राजतंत्र में भी जो लोग लड़ाके हुआ करते थे, जो लोग बोल्ड हुआ करते थे, उनकी रियासतें राजधानियों से बड़ी दूर हुआ करती थी, उनके ठिकाने बड़े दूर और उजड़े हुए से दिया जा करते थे। और यही किरोड़ीलाल मीणा जो कि सीएम पद के दावेदार थे, निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम के माने जा रहे थे, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को मंत्री बनाया गया, विभाग इधर से उधर लिए गए, विभागों का मामला, फिर किरोड़ीलाल मीणा का असंतोष, अब ये राजकार्य में बाधा वाला जो रोजनामचा रपट डाली है थाना प्रभारी ने, और इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा और कविता शर्मा के जो विवाद है वो एक बड़े स्तर पे आ चुका है। और बड़ी चीज है कि मंत्री सीआई से पूछ रहे हैं कि आप जबरन एक मकान में घुस रहे हैं और एक लड़की को पुलिस की गाड़ी में बिठा रहे हैं, और जब भर्ती रद्द करने की मांग करने वाले बच्चों के साथ आप उनके परिजनों को भी परेशान कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा जो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से भी मिले और कहा कि अब कविता शर्मा जो है वो खुद उन्होंने नौकरी फर्जी तरीके से हासिल की है, खेल कोटे से हासिल की है, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं है। क्या है, इसकी जांच को लेके भी उन्होंने एक डीवाईएसपी का नाम लिया है। तो सारी चीज कुल मिला के अब वाइस वर्सा हो चुकी है। किरोड़ीलाल मीणा को जब जानकारी मिली तो उन्होंने हालांकि उस लड़की वाले मामले को उठाया और वहां खुद पहुंचे, और जिस तरह से हॉट टॉक हुई है दोनों के बीच में, उसके बाद अब जब किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि सीआई कविता शर्मा गलत तरीके से सर्विस में आई है और इसे लेके उनके पास पुख्ता सबूत हैं, वो इसे मीडिया के सामने भी रख रहे हैं। अब एक चीज ये है कि किरोड़ीलाल मीणा के लिए मैंने कहा आदमी गजब के हैं और नेता उससे भी गजब के हैं। किरोड़ीलाल मीणा एक स्टेट्समैन की भूमिका में भी नजर आते हैं कि जब भी वो किसी से या किसी के खिलाफ वो जब चीजें रखते हैं तो विद सबूत रखते हैं। भले ही वो गहलोत सरकार के समक्ष गहलोत सरकार के समय में आईटी वाला मामला, जब आईटी में रेड हुई थी, आईटी डिपार्टमेंट में गोल्ड मिला था, और इसके अलावा चाहे वो वैभव गहलोत की वो जो कार वाली कंपनी है उसका मामला रहा हो, सिंगापुर से पैसा, तो ये सारी चीजें वो विद प्रूफ रखते हैं। तो एक नेता जो रात को पंगा होता है सुबह तक सब डॉक्यूमेंट्स हाजिर हैं, यह बड़ी चीज है। और ऐसी लीडरशिप बच्ची नहीं है, डेमोक्रेसी में ऐसी लीडरशिप की आवश्यकता होती है। अब उन्होंने जिन पे आरोप लगाए हैं उनका नाम शिखर अग्रवाल है, कह रहे हैं शिखर अग्रवाल ही शिखर हैं, सरकार वो ही चला रहे हैं। मतलब है कि अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार में जब कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, यानी कि सरकार का हिस्सा है किरोड़ीलाल मीणा, और वो कह रहे हैं सरकार चला कौन रहा है, तो यह कि कैबिनेट स्तर के नेता किरोड़ीलाल मीणा का कहना कि मंत्री परिषद यानी कि सरकार, अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो सरकार का मतलब मंत्री परिषद, क्या अधिकारी चला रहे हैं, अधिकारी तय कर रहे हैं, चिड़ी बिठाई जा रही है सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स की ओर से। बड़ा सवाल है। अगर यह सवाल मौजू है तो जवाब यह है कि मंत्री परिषद का मामला क्या संवैधानिक संकट से जूझ रहा है। एक टर्म है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 164(2) यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 164 में के भाग 2 में यह स्पष्ट है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यही मामला केंद्र सरकार के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 75 जहां तक मुझे याद है उसमें तय किया गया है। और इसी को लेके अगर देखा जाए, अपन ये जब तय किए गए थे तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, उनका एक कहना था कि जो संसदीय मॉडल यानी कि पार्लियामेंट्री मॉडल जो है उसमें सरकार एक इंटीग्रेटेड इकाई है, एकीकृत इकाई है, और इसकी जवाबदारी जो है वो कलेक्टिव यानी संयुक्त होती है, जॉइंट होती है, और सरकार के प्रत्येक सदस्य को तब तक दूसरों का समर्थन करना होता है जब तक वह सरकार में रहता है। अब किरोड़ीलाल मीणा का समर्थन क्या भजनलाल करेंगे
या जवाहर सिंह बेडम जिनके पास जितनी भी गृह राज्य मंत्री होने के नाते जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जितनी भी अधिकारिता हैं उसके नाते करेंगे, या किरोड़ीलाल मीणा इन दोनों को करेंगे? वो तो करते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह से वो मीडिया में हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो नेहरू ऐसे भी कहते हैं कि मंत्री को अपने अन्य मंत्रियों का समर्थन करना होता है और अन्य मंत्रियों को एक दूसरे का और मुख्यमंत्री का करना होता है। किसी भी मंत्री द्वारा अपने किसी सहकर्मी का विरोध करना या विरोध करने का आभास देना बिल्कुल बेतुकी बात है। मंत्रिमंडल के भीतर राय स्वतंत्र रूप से की जा सकती है, यानी कैबिनेट बैठक में आप विरोध जता सकते हैं, लेकिन बाहर सरकार की एक राय होनी चाहिए। सरकार के किसी सदस्य का विवादास्पद मुद्दे पर तटस्थ रहने का कोई सवाल नहीं उठता जिसमें सरकार शामिल हो, सिवाय उन दुर्लभ मामलों के जिन्हें हम विवेक का मामला मान सकते हैं, वहां स्वतंत्रता दी जाती है। दो शब्द आए, दुर्लभ और विवेक का मामला। तो अब बाबा विवेक वाले मैटर पे बोल रहे हैं या इसे दुर्लभ बताते हुए बोल रहे हैं, ये भी देखा जाना चाहिए। कुछ सवाल हैं कि देखेगा कौन, देखा जाना चाहिए भजनलाल शर्मा या बीजेपी आलाकमान या बाबा देखेंगे? क्या बाबा पार्टी छोड़ने वाले हैं? उनका टाइम जो होता है वो टेन्योर होता है। 2008 में जिस तरह से उन्होंने एनपीपी वाली पार्टी से वसुंधरा राजे सरकार की विदाई तय कर दी थी, उस सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे वसुंधरा राजे की पहली कैबिनेट में, मामला नहीं जमा, एंटी आ गए। तो कुल मिला के इन नेताओं की जिनकी हमने शुरुआत में बात की, उनमें एक नाम लिया था कि साइडलाइन करने की कोशिश में भजनलाल सरकार वैसे तो उनको कामयाब मान रही खुद को, लेकिन राजनीतिक किनारों पर वह कश्ती कभी भी लौट सकती है। तो क्या पुराने साथी रहे राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ी मीणा, कभी जिनकी सदारत में दोनों मिनिस्टर रहे, जिनका नाम वसुंधरा राजे हैं, कुछ कर सकती हैं? अब ये तिगड़ी मिलके कि राजस्थान के पूर्वी हिस्से में बाबा किरोड़ी, उत्तर में राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे हाड़ौती समेत मारवाड़ में जिस तरह से कास्ट मैनेजमेंट करती हैं, नया परिसीमन आने वाले वक्त में, नई जमीन, 3 साल का इंतजार, या अभी चीजें बदलेंगी? कविता शर्मा सब इंस्पेक्टर, राजकार्य में बाधा तो बहाने हैं, लेकिन पीड़ा कहीं और भीतर हैं, गहरे हैं। और ये पीड़ा क्या राजस्थान की राजनीति के ये धुर खिलाड़ियों के माध्यम से कुछ और बुलंद करेगी? क्या इन्हें शांत किया जाएगा या कुछ नए रंग देखने को मिलेंगे? क्योंकि परिसीमन के बाद कैंडिडेट्स की संख्या अक्सर 2 गुना 3 गुना होती हैं। कई लोग कह रहे हैं परिसीमन में सीटें बढ़ेंगी, नहीं बढ़ेंगी तो कैंडिडेट बढ़ेंगे। अब देखना है कि राजस्थान की राजनीति में जब भजनलाल सरकार 1 साल पूरा कर रही है, उसी दौरान ये जो पंगा है, इन्वेस्टर समिट भी होने वाली है, पॉलिटिकल डिसबैलेंस वाली बात है कि राजस्थान में एक बड़ा निवेश होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है और इससे पहले मंत्री की नाराजगी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 164(2) कहीं साइड किनारे पड़ी है। राजस्थान में क्या होगा? राजस्थान में बहुत सारा पॉलिटिकल जो है वो मामला क्या 3 साल बाद खदबदाएगा, और उस खदबदाने के लिए आंच अभी से दी जा रही है। बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। किरोड़ीलाल मीणा, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, सीपी जोशी इवन, जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे लेकिन अभी सिर्फ सांसद हैं, कद बढ़ाया गया, वापस वहीं लौट आए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की बात भी होनी चाहिए कि भजनलाल शर्मा क्या मंत्रिमंडल विस्तार में मौका देंगे किसी को, या किरोड़ीलाल मीणा का जाना तय हो चुका है? किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह से कहा कि घात किया गया, यानी दौसा हराया गया। संयम लोढ़ा के बयान को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने कहा दौसा में जिस तरह की बात कही। संयम लोढ़ा राजनीति को ठीक से समझते हैं। जो मारवाड़ के विधायकों में कुछ लोग हैं जो कि मारवाड़ गोडवाड़ में जो कि पॉलिटिक्स की नब्ज जानते हैं, कहाँ क्या चल रहा है। तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि दौसा 6-1 रिजल्ट रहना था, लेकिन दौसा में मैनेजमेंट हो गया। और अशोक गहलोत ने भी डायलॉग दिया था, जब आपको याद होगा, मैच फिक्स हैं। तो मैच किस तरफ फिक्स था ये अलग चीज है, जादूगर का जादू। अब राजस्थान में क्या नई पार्टी की इबारत लिखी जा सकती है या नई बगावत की इबारत लिखी जाएगी? आप पे छोड़ते हैं हम। कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।